सो हेलो ऑल। सो आज हम 7th स्टैंडर्ड का फोर्थ चैप्टर एंगल इन पेयर ऑफ एंगल का प्रैक्टिस सेट 21 के रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देख लेंगे एंड प्रॉब्लम सेट 21 को भी सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। ओके, सो इन सिंपल वर्ड हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीरियर एंगल। ठीक है, सो अगर एक ट्रायंगल है, सो ये ट्रायंगल का ये एक एंगल हुआ, ये दूसरा एंगल हो गया, ये तीसरा एंगल हो गया। तो ये जो तीनों एंगल है इनका जो ये इंटीरियर एंगल हम बोलेंगे क्योंकि ये इनसाइड द ट्रायंगल है। इन तीनों एंगल का जो सम है, सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मींस सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। वैसे ही अगर हम पॉलीगॉन्स के केस में जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी कंसिडर कर लेते हैं हम क्वाड्रिलैटरल देखते थे। सो कुछ तो हम समथिंग ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। सो हमें क्या करना है, जो भी पॉलीगॉन हम बना रहे हैं उस पॉलीगॉन को हमें आइदर इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल डिवाइड कर सकते हैं हम। सो अगर वो पॉलीगॉन में दो ट्रायंगल मिल रहे हैं हमें, सो हमारा जो इंटीरियर एंगल का सम होगा दैट इज इक्वल टू 180 इंटू 2 इज इक्वल टू 360। ये होगा हमारा इंटीरियर का इंटीरियर एंगल का सम होगा बेसिकली। ठीक है, वैसे ही अगर हम ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। वैसे हम अगर जाएंगे पेंटागन के ऊपर, सो पेंटागन में भी सेम सिनेरियो होता है हमारा कि हमने अगर ऐसा कुछ बना है, ठीक है। सो इसमें अगर हम देखें कि हमारे कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, तो ये एक, ये दो ट्रायंगल। सो क्वाड्रिलेटरल में चार साइड्स थे, दो ट्रायंगल बने। पेंटागन में 5 साइड्स है, यहाँ पे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। सो यहाँ पे जो इंटीरियर एंगल का सम होगा, इंटीरियर एंगल्स का सम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सो वो हमेशा 180 इंटू 3, मतलब जितने ट्रायंगल्स है वो इंटू 180 करेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर मतलब जो भी हमारा पॉलीगॉन रहेगा उसका इंटीरियर एंगल्स का सम मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम सिंपल वे में बोल सकते हैं कि अब ये जैसे 360 है वैसे हमारा यहाँ पे ये 180 इंटू 3 आ जाएगा। सो वो हमारा होगा इस पेंटागन का सम। ठीक है, तो सिंपली हम ठीक है, तो ये हमारा इतना सम हो जाएगा। तो एक बेसिक फॉर्मूला हम बता सकते हैं कि अगर हमें किसी ने पूछा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, ओके, सो वो होगा हमारा 180 इंटू n-2। ठीक है, वेयर n is equal to number of sides of polygon। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको किसी ने भी अगर कभी पूछा कि पेंटागन है, पेंटागन का इंटरनल साइड्स का सम बताओ, सो यू कैन सिंपली गो एंड 180 इंटू पेंटागन में कितने होते हैं 5, 5 माइनस 2 मीन्स 3 आ गया, यहाँ पे देख सकते हो आप। सेम वे में क्वाड्रिलेटरल है, सो 180 इंटू एन कितने होते हैं इसमें 1 2 3 4 साइड्स है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल है वो। सो 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, तो 180 इंटू 2 360। सो इन सिंपल वर्ड्स ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला है 180 इंटू नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2।
सो ये हमें इंटीरियर एंगल्स का सम दे देगा, कोई भी पॉलीगॉन हो उसका। ठीक है, सो ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया। वैसे हमारा एक एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट है, सो हम एक्सटीरियर एंगल देख लेते हैं अभी। So what exactly this exterior angle is? ठीक है, so एक ट्रायंगल है, ये इस हिसाब से ट्रायंगल बनाया हुआ है हमारा ए बी सी। अब मुझे किसी ने बोला कि मुझे एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कोई भी एक लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। वैसे मुझे अगर यहाँ से करना है, सो आई कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। सो इस केस में ये हो जाएगा मेरा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, वैसे ही यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये हो गया। सिमिलर वे में यहाँ पे भी, सो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ। सो एक्सटीरियर एंगल भी अगर देखें हम, तो एक साइड इन्वॉल्व होता है इसके अंदर जब भी हम मेजरमेंट करते हैं। सो ये एक साइड हो गया। दूसरा यहाँ पे भी देख सकते हो हम, ये भी मेजर कर रहे, तो ये एक साइड हो गया। ठीक है, सो इस हिसाब से ये एक्सटीरियर एंगल हो गया हमारे। अब हमें क्या करना है कि इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, तो उसे देखना है हमें। तो मैं फिर से जरा इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, सो हमें क्लियर हो जाए कि व्हाट एग्जैक्टली और हाउ एग्जैक्टली दिस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी वर्क करती है। ठीक है, सो ये ए, ये बी, ये सी, और यहाँ पे हम डी लिख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ तो एक एंगल है, समझ लो टाइमिंग के लिए कुछ भी एक एक्स वाई जेड हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो इसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि दिस पर्टिकुलर एंगल की जो भी वैल्यू है, मतलब ये एंगल ए सी डी इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट एंगल्स। रिमोट मतलब ये रिमोट नहीं है इसके लिए, ये मतलब ये जो एंगल है ये इसका एडजेसेंट एंगल है। सो ये दोनों जो एंगल है वो रिमोट एंगल है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल के। सो एंगल ए प्लस एंगल बी, सो ये दोनों का सम अगर हम करेंगे, इन दोनों को सम करेंगे, सो हमें ये एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। या फिर हमें एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है और हमें ये फाइंड आउट करना है, अगर ये दोनों सेम होंगे तो सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर हमें मतलब इतनी इनफ इंफॉर्मेशन दी हो कि हमें फाइंड आउट करना हो, सो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है एक्सटीरियर एंगल की वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो भी अभी हमने प्रॉपर्टी देखा एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट एंगल्स इन अ ट्रायंगल। ठीक है, सो ये हमारा वैल्यू है, इसे हमें याद रखना है, ये आगे चल के हमें काम आएगा। ठीक है, सो अब हम प्रैक्टिस सेट 21 देखते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 21 में एक डायग्राम दिया हुआ है, सो मैं एज इज ड्रॉ कर लेता हूँ उसे फर्स्ट। सो दिस इज अवर डायग्राम एंड इसमें बोला गया है कि एंगल बी एंड एंगल ए बोथ आर सेम एंगल, एंड ये सी है और यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि 140 डिग्री है। ठीक है, और हमें क्या पूछा गया है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट एंड एंगल बी इक्वल टू व्हाट, एंड गिवन क्या है हमारे पास, गिवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है अभी। सो हमारा अभी एक्सटीरियर एंगल का हमने प्रिंसिपल देखा ही है कि
exterior angle is equal to sum of remote angle, करेक्ट। सो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा 140 है, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी। बट यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है जो कि हम इंफॉर्मेशन 1 बोल सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सो हम क्या करेंगे, कहीं पे भी एक पुट कर लेंगे 140 इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू ट्वाइस एंगल ए 140 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 140 डिवाइड बाय 2, सो एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री। ये आ गया हमारा वैल्यू। एंड यूजिंग इक्वेशन 1, तो उसमें क्या मेंशन है, ए जो है वही बी है, सो एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री। सो ये हमारा आंसर आ गया। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर हमें बोलना हो सो ये 70 और ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो गया ऐसे, क्योंकि हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है वो इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट एंगल, और हमारे रिमोट एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से है, सो हमारा ये एक एंगल जो बन रहा है वो, और दूसरा ये दोनों एंगल रिमोट एंगल है हमारे। सो इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, प्लस हमें एक और कंडीशन दी हुई है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सो ये तीनों कंडीशंस को हम यूज करके और हमारी जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी को यूज करके हमने ये सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम, और हमें जो वैल्यू मिला है कि एंगल ए इक्वल टू 70 एंगल बी इक्वल टू 70। सो इस हिसाब से हम ये पर्टिकुलर इस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अब हम जाएंगे सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकेंड प्रॉब्लम में हमने लिखा है यूजिंग द मेजरमेंट ऑफ एंगल गिवन इन द फिगर अलोंग साइड फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द रिमेनिंग 3 एंगल्स। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, सो थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है बोल सकते हो आप। ठीक है, सो इतना दिया हुआ है हमें, यहाँ पे ए है, एफ ई, दिस इज ओ, बी सी डी, और हमें दिया गया है दिस इज 6y, ये 4y है, ये 8y है। ठीक है, और ये O है। तो हमें क्या बोला गया है कि हमें एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पे अभी एक छोटा सा प्रिंसिपल यूज करेंगे हम, जितने भी रेज है हमारे, तो AO and OD are opposite rays। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा कि BO and OE वो भी अपोजिट रेज है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, CO and OF is also opposite rays। सो जब ये अपोजिट रेज है, सो हम एक इनसे क्या निकाल सकते हैं कि हमारा जो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल EOD, ये कैसे निकला हमारा, अपोजिट एंगल के प्रिंसिपल से। ठीक है, सो ये हमें एक कंडीशन मिल गई।
सो हमें AOB और EOD सेम है, मतलब ये जो भी वैल्यू है ये यहाँ पे एज इज ट्रांसफर हो जाएगी और ये एंगल 8y हो जाएगा। अब सेकेंड प्रिंसिपल हमें यहाँ पे यूज करना है। हमारा ये प्रिंसिपल है कि OF और OC, OF and OC are opposite rays, hence they are forming straight line। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका एंगल जो है वो 180 होता है। मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखें, सो दिस मस्ट बी 180। ओके, सो यहाँ पे हमें अभी जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो यूज करेंगे हम, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है। दैट इज सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। सो हमारा 4y प्लस 8y प्लस 6y इज इक्वल टू 180 आ गया। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, सो 18y इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये y इक्वल टू 10 डिग्री आ गया हमारे पास। ठीक है, सो अब हमें क्या 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 चीजें पता है। सो हम यहाँ पे सिंपल ये भी कर सकते हैं कि ये 4y है तो यहाँ पे ये भी 4y रहेगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल से। सेम वे में यहाँ पे भी ये 6y होगा हमारा। ठीक है, सो अब ये y इक्वल टू 10 मिल चुका है हमें। सो जो भी 4y मेंशन है जहाँ जहाँ, ठीक है, जैसे कि अभी अगर हम देखें एंगल FOE is equal to 4y equal to 4 into 10 डिग्री equal to 40 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे हम सिंपल बोल सकते हैं कि एंगल FOE is equal to एंगल BOC equal to 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हुआ। सेकेंड सेम वे में हम सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमारा एंगल EOD इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया है 8y इज इक्वल टू 8 इंटू 10 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। और अगर इसे हमें दूसरे वर्ड्स में लिखना हो तो एंगल EOD इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू 80 डिग्री। सेम वे में अब थर्ड वाला देखेंगे हम। सो थर्ड क्या है हमारा एंगल COD इक्वल टू 6y इक्वल टू 6 इंटू 10 इक्वल टू 60 डिग्री। एंड इसे हमें लिखना होगा तो एंगल COD इक्वल टू एंगल AOF इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन फाइनल। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारा ये सेकेंड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया हमने। अब हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है। सो हम थर्ड प्रॉब्लम को अब देखेंगे। सो आप ये नोट डाउन कर लीजिए। सो प्रॉब्लम जो थर्ड प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है हम सबसे फर्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, सो ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सो सेम थिंग हम कर लेते हैं।
यहाँ पे मेंशन क्या है कि एंगल ए सी डी है, ये एक्सटर्नल एंगल है। ठीक है, एंगल ए बी सी लिख लेते हैं हम। फिर एंगल ए एंड बी ये सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि ये हमें मेंशन है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स जो है ये इसके इक्वल है। फिर क्या दिया है? द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 3x minus 17 डिग्री एंड एंगल ACD मतलब जो एक्सटर्नल एंगल है हमारा वो इज इक्वल टू 8x plus 10 डिग्री, सॉरी 10 respectively. Find the measurement of angle ACB and angle ACD. Also find the measurement of angle A and angle B. So ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं हम। So यहाँ पे एक चीज हमें क्या देखना होगा कि हमें ये जो एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों चीजें दी हुई है। So यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा BC and CD जो है ये अपोजिट रेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहे हैं BC, सॉरी लीनियर पेयर जो बन रहे हैं उसके लिए एंगल लिखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ये कॉमन आर्म है। सो हमारा जो एंगल ACB एंड एंगल ACD ये क्या है? एक लीनियर पेयर है। ठीक है, मतलब इसका सम जो होगा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर सकते हैं? एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अब हम ये जो दो हमें इक्वेशंस दिए हुए हैं उन दोनों इक्वेशंस को हम ट्राई करेंगे। सो अभी हमें इतना पता है कि इन दोनों का सम इज इक्वल टू 180 होगा। तो हम क्या करेंगे सिंपल वर्ड्स में इसे जो एक्चुअल वैल्यूज दिए हैं इनके उसे ट्राई करेंगे हम सॉल्व करने का। सो यहाँ पे आएगा हमारा 3x माइनस 17 प्लस 8x प्लस 10 इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये 3x प्लस 8x 11x माइनस 17 प्लस 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 11x इज इक्वल टू 180 प्लस 7 कर देंगे यहाँ। सो यहाँ पे 11x इक्वल टू 187 आएगा एंड देन x इक्वल टू 187 डिवाइडेड बाय 11 एंड x विल बी 11 1 एंड 7 ओके, सो 17 आएगा। ठीक है, सो ये हमें x का वैल्यू हमें 17 दे रहा है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट एंगल ACB। सो ACB के लिए हम क्या करेंगे? 3 इंटू 17 माइनस 17। ठीक है, सो 51 माइनस 17 कर सकते हैं हम। सो ये हो जाएगा हमारा 34 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एंगल ACB। तो हमने ये एंगल ACB को 34 डिग्री लिख लिया। दूसरा क्या हमें दिया हुआ है कि एंगल ACD इज इक्वल टू 8x प्लस 10। ठीक है, सो 8 इंटू 17 प्लस 10, सो 17 इंटू 8 इज इक्वल टू 136 प्लस 10 इक्वल टू 146 डिग्री। सो एंगल ACD is 146 डिग्री। ठीक है, अब ये हमें पता है कि ये 146 है। हमें एक
एक्सटर्नल एंगल का या एक्सटीरियर एंगल का प्रिंसिपल पता है ऑलरेडी कि सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सो ये हमें ऑलरेडी पता है। सो यहाँ पे हमारे पास एंगल कौन सा एंगल है हमारा, ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी आएगा। ठीक है, सो एंगल ए प्लस एंगल बी हो गया हमारा इज इक्वल टू 146 डिग्री। और यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन है कि ये आइसोस्केलस है। आइसोस्केलस है मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है यहाँ पे। ठीक है, सो ये आइसोस्केलस है इसलिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी सी है, ये साइड इक्वल है, उसके जो करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल्स है वो भी इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ पे हम एंगल ए बी सी, सो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और गिवन इंफॉर्मेशन दैट triangle is isosceles, एंगल A इक्वल टू एंगल B। सो हम क्या करेंगे, एंगल A प्लस एंगल A इक्वल टू 146 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 146, देन एंगल A इक्वल टू 73 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू एंगल B। ठीक है, सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। सो हमें क्या क्या फाइंड आउट करने बोला था, यहाँ पे हमें बोला गया था कि एंगल ACB क्या है, सो इट इज 34, एंगल ACD सो इट इज इक्वल टू 146, एंगल A एंड एंगल B सो दिस इज इक्वल टू 73 डिग्री। सो इस हिसाब से हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 21 खत्म हो रहा है, प्लस हमारा चैप्टर 4 भी खत्म हो रहा है यहाँ पे। सो अगर आपको कोई डाउट या कोई चीज़ें नहीं क्लियर हुई है, सो आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मुझे जो नेक्स्ट हमारे चैप्टर्स है या जो नेक्स्ट वीडियोस है उसमें कुछ गलतियाँ हो रही है मुझसे, या फिर कुछ चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ, सो वो सारी चीज़ों को मैं रेक्टिफाई करके एक अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाकर पब्लिश करना चाहता हूँ। सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय।